हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे द मूवी टेल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आज ही लॉन्च हुए मार्वल की एक नई सीरीज़ के बारे में, जिसके ट्रेलर से ही इतनी ज़्यादा हाइप बढ़ गई थी कि पूछो मत। और इसे देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मूनलाइट के बारे में। तो हाँ, मार्वल वालों ने अपना मूनलाइट का फर्स्ट एपिसोड लॉन्च कर दिया है और हम करने जा रहे हैं उसका ब्रेकडाउन। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक आदमी है जो खुद को एक पोल से बांधकर सो रहा है ताकि वो सपने देखकर स्लीपिंग वॉक ना कर सके। वो फिश से बातें कर रहा है। पहले एपिसोड के साथ ही मेकर्स ना सिर्फ इस आदमी को उसके सुपर पावर्स को दिखाना चाहते हैं, बल्कि उसके अकेलेपन और उसके अंदर का डीप डार्कनेस भी एक्सप्लोर करते हैं। उसके डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का इम्पैक्ट दिखाने के लिए मेकर्स ने रिफ्लेक्टिव चीज़ें लाइक मिरर, वाटर का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। तो अब आते हैं एपिसोड पे। तो एपिसोड की शुरुआत आर्थर नाम के एक व्यक्ति से होती है जो कि इस सीरीज़ में विलन होने वाला है, जो एक मेज पर बैठा रहता है, फिर एक ग्लास से पानी पीता है और ना बल्कि वो उस ग्लास को अपनी स्टिक से तोड़ देता है, बल्कि उस टूटे हुए ग्लास के पीसेस को वो अपने जूते में डालकर वो जूते पहनकर चलने भी लगता है। मतलब आप सोच सकते हो कि मेकर्स हमें दिखाना चाहते हैं इस सीन से कि मूनलाइट का जो विलन है वो कितना क्रूल और ख़तरनाक होने वाला है। फिर इसके बाद हमें देखने मिलता है मार्क स्पेक्टर, जो कि स्टीव के कैरेक्टर में होता है। जब वो नींद से जागता है तो उसका ध्यान जाता है कि उसके दोनों पैर एक रस्सी से बंधे हुए हैं, बेड के चारों ओर रेत फैली हुई है और विंडो के ऊपर भी कुछ टेप्स चिटकाई हुई है। उसे ये सब चीज़ें अटपटी लगती है, लेकिन वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है, क्योंकि वो एक म्यूज़ियम में काम करता है टॉफ़ी बेचने का। हाँ, सही सुना, टॉफ़ी बेचने का। और उसे डीआईडी होने के कारण समय का पता भी नहीं चलता। सो वो बार बार ऑफिस लेट आता है और उसी के कारण उसकी बॉस उसे बार बार डांटती है। और नेक्स्ट सीन में हम उसे एक छोटी लड़की को इजिप्ट के कल्चर के बारे में बताते हुए भी देख सकते हैं। उसके बाद उसके पास म्यूज़ियम में एक काम करने वाली लड़की आती है जो स्टीव को डेट के लिए पूछती है फ्राइडे शाम के लिए। और स्टीव उस लड़की को पहचान नहीं पाता, क्योंकि शायद उस लड़की को मार्क ने डेट के लिए पूछा होगा। फिर ऑफिस में काम करने के बाद जब वो घर आता है और वही सब प्रोसीजर फॉलो करता है और किसी तरह जगह रहने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर वो सो गया तो उसे खुद पर भी भरोसा नहीं है कि वो जाकर किस जगह पे उठेगा। और फिर वो बार बार इजिप्शियन गॉड्स के बारे में पढ़ता रहता है, जिसमें उसको एक बात समझ आती है कि ये फर्स्ट गॉड है जिसे कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। देन उसे नींद आती है और जब वो नींद से उठता है तो वो किसी अलग ही कंट्री में पहाड़ों के बीच होता है, जहाँ पर कुछ लोग उसके पीछे पड़े हैं उसे मारने के लिए। और वहाँ उसकी मुलाकात आर्थर से होती है, जो हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखा था। और जो लोग स्टीव के पीछे पड़े हुए होते हैं वो उसी के होते हैं। और आर्थर एक कल्ट मेंबर होने के कारण उसे कई लोग फॉलो करते हैं और वो लोगों को उनके हार्ट के बिहाफ पर जज करता है, और कुछ गलत दिखे तो उन्हें मार देता है। आर्थर के हाथ पर एक तराजू का टैटू है जिसके हेल्प से वो लोगों को जज करता है। और ये सब इजिप्शियन माइथोलॉजी का एक पार्ट है। इजिप्ट के गॉड जिसका कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है उसका नाम एमित होता है। अब इजिप्शियन माइथोलॉजी में क्या होता है कि अनिबस जो गॉड ऑफ डेथ है, जो हर किसी को मरने के बाद उन्हें जज करता है, वो जज करने के लिए एक तराजू का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो एक तराजू के साइड हार्ट रखता है और दूसरी तरफ एक ऑस्ट्रिच का पंख रखता है। अगर सोल ने कुछ भी बुरा काम या गलत काम नहीं किया है तो हार्ट का वज़न पंख के मुकाबले हल्का होगा, और अगर उस सोल ने कुछ गलत काम किया है तो हार्ट पंख के मुकाबले भारी हो जाएगा और फिर वो अपनी सोल को खो देगा। और इस प्रोसेस को कवर करने के लिए आती है एमित, क्योंकि अगर उस सोल ने कुछ बुरा काम किया है
तो उसका हार्ट भारी हो जाता है और अमित उस हार्ट को खा जाती है। उसके बाद वो सोल रेस्टलेस हो जाती है और दुनिया में हर कहीं भटकने लगती है और इजिप्शियन माइथोलॉजी में इसे सेकेंड डेथ भी कहा जाता है। और इसी अमित दिखाई भी गई है जब आर्थर म्यूजियम में आता है, तभी दीवार पे उसकी तस्वीर भी हम देख सकते हैं। आई होप आप सभी को इजिप्शियन माइथोलॉजी और उनके गॉड्स के बारे में ऊपर की जानकारी तो पता चल ही गई होगी। देन आर्थर के आदमियों को देखकर स्टीव वहाँ से भागने लगता है और वो उस पर बहुत सारी गोलियां चलाते हैं। देन मार्क उन्हें एक एक करके मार देता है और स्टीव आइसक्रीम का ट्रक लेके वहाँ से भागने लगता है और इसी चेस में फिर मार्क वहाँ पे आकर उसे फिर से बचा लेता है। लेकिन इस चेस में हमें CGI का बहुत कम, मैं तो कहूँगा बहुत पुअर इस्तेमाल देखने मिला है, जो कि मार्वल वालों से एक्सपेक्टेड नहीं था, स्पेशली इस मूनलाइट के सीरीज़ में। लेकिन कोई नहीं, फर्स्ट ही एपिसोड है, सह लेंगे थोड़ा। देन उसके बाद स्टीव की नींद खुलती है 2 दिनों के बाद। उसकी डेट भी मिस हो जाती है उस म्यूज़ियम वाली लड़की से। मछली मर के नई मछली आती है और वो जान जाता है कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और फिर कुछ क्लू की हेल्प से उसे उसी के घर में फ़ोन, चार्जर और एक चाबी मिलती है। वो उस फ़ोन को चार्ज करके देखता है तो उसमें उसे लैला नाम के बहुत सारे कॉल आए हुए रहते हैं। वो उसे कॉल बैक करता है पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर उसे कोंशु दिखता है। सो कोंशु एक इजिप्शियन माइथोलॉजी का ही हिस्सा है, जो कि गॉड है मून और वेंजेंस का। देन फिर म्यूजियम में आर्थर उसे ढूंढते हुए आता है और स्टीव का हाथ पकड़कर उसे जज करता है। पर एज वी नो वो एक विलन है, तो वो वैसे ही रिटर्न जाएगा नहीं, वो उसे तब छोड़ देता है। पर म्यूजियम में एक खतरनाक टाइप का मॉन्स्टर छोड़ देता है, जो कि रात में स्टीव पर हमला करता है। और यहाँ पे CGI का यूज़ बहुत ही कम देखने मिला है। फिर मार्क स्टीव से मिरर की रिफ्लेक्शन से बात करता है और उसे बॉडी सौंपने कहता है, जिससे वो स्टीव को बचा सके। और फिर आता है द मोस्ट वेटेड सीन, हाँ, मूनलाइट का ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे मैं तो बहुत ही इंतज़ार कर रहा था देखने के लिए। एंड आई से दैट कि इन्होंने बखूबी वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है जो हम देखना चाहते थे। एंड उनकी फाइट होती है बाद में उस मॉन्स्टर की और स्टीव की, यानी कि मूनलाइट की, और वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो ओवरऑल अगर बहुत ही बुरे CGI को इग्नोर करें तो एपिसोड 1 को देखने में बहुत ही मज़ा आया। और इसके आगे आने वाले एपिसोड्स को देखने के लिए मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। देन इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं। आपको एपिसोड कैसे लगा और हमारा ब्रेकडाउन वीडियो कैसे लगा वो कमेंट में ज़रूर से बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।